हम सभी भक्तों को और साधु संतों को जो यहाँ पर चुल्लक चुलिका और राधिका माता जी है, उनकी तरफ से आपको निवेदन है कि आप अपनी मंगलमय वाणी से उद्बोधित कीजिए, संबोधित कीजिए। नमो ऋषि नमो बोले आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की, यज्ञ समन मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। बार बार आपके लिए माता जी से आचार्य ही निकल रहा है स्वामी जी। आचार्य आप प्रज्ञा आचार्य कुछ लिखा रहता बालाचार्य शुरू कीजिए। यस्यावदतोऽपि भारती विभूतियश्चेदगतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे गणाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेव गज्जत महावीर भगवान की जय, गोमतेश्वर बाबुली भगवान की जय, कत्तर प्रदेश भगवान की जय। भारती सरस्वती है शारदा है नाम तेरा, विदुषी है माता हंसगामिनी कहाती है, बागीश्वरी जगह माता ब्रह्माणी है वरदातु, ब्राह्मणी है वाणी है तो भाषा कहलाती है, ब्रह्मचारिणी है माता वाल कुंवारी है तू, गो है श्रुत देवी है तो विद्या कहलाती है, इतने हैं नाम तेरे काम तेरा एक ही है, आन के अमित की बुद्धि बस जाती है। योदासांगमयी जर्मानी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय, उत्पाद आचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य सागर जी महाराज की जय, तत्टी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरु सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षक ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की जय, 3 कमलाओं करोड़ महाराज की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, आज का सत्र थोड़ा हट करके है। कल शाम को आचार्य श्री गुप्तीनंद जी महाराज जी का संदेश आया, कल आपको कुछ बोलना है, और 1 महीने से आचार्य श्री की प्रेरणा से ज्ञान संस्कार शिविर चल रहा है। सारे धर्मों के लोग इस बात से बड़े चिंतित हैं कि आगामी जो संतति है, संतान है, वो संस्कारहीन होती चली जा रही। सभी लोग संस्कारों के प्रति बड़े चिंतित हैं। समझ में नहीं आता, लाखों रुपया खर्च करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, सब प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही हैं, सब प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, फिर भी लोग संस्कार विहीन क्यों हो रहे हैं? जब तक हम संस्कार की परिभाषा को परिभाषित नहीं करेंगे, तब तक हम संस्कार की बात कैसे करें? संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। हम लोगों के अनादि काल के जो संस्कार हैं, जो हमें प्रकृति प्रदत्त है, आहार निद्रा भय में तनंग च सामान्य में तत्पस्विरे नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभी समाना। आहार लेना, निद्रा लेना, परिग्रह जोड़ करके डरना और संतति उत्पन्न करना, ये चारों संज्ञाएं मनुष्य और पशुओं में समानता पाई जाती है, लेकिन पशुओं के अपेक्षा मनुष्य में वो अधिकता पाई जाती है। धर्मो ही तेषाम मधुको विशेष, धर्म मनुष्य में अधिक पाया जाता है, जो हमें पशुता से बचाता है। धर्म नाम मर्यादा का है, धर्म नाम मर्यादा का है, धर्म नाम
मंदिर में पूजन कर ली, गुरुओं को दान दे दिया, साधु बन गए, फलाना बन गए, ये धर्म है। वास्तव में मर्यादा का नाम धर्म है। भगवान ने 53 क्रियाओं का वर्णन किया। गर्भाधान से लेकर के निर्वाण प्राप्ति तक किन किन प्रकार के संस्कारों का के द्वारा, क्रियानुष्ठान के द्वारा संस्कार होता है, तो वह अपनी चरम स्थिति पर वह वस्तु और व्यक्ति पहुंच पाता है। संस्कारों की शुरुआत क्या है, संस्कार क्या है और संस्कार की शुरुआत क्या है? संस्कार से ही संस्कृत का उद्भव हुआ। भाषा को जब हम संस्कारित करते हैं व्याकरण के द्वारा, उसका स्वाद बढ़ जाता है। सब्जी और भोजन को हम मसालों के द्वारा संस्कारित करते हैं, उसका स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे ही व्यक्ति और वस्तु को जब संस्कारों के द्वारा संस्कारित करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। संस्कार की विधा में केवल 4 बातों का ध्यान रखा जाए। जैसे भोजन या सब्जी में नमक, हल्दी, जीरा, धनिया, फिर तो और भी कितने प्रकार के मसाले डालो, इतने से ही उसका स्वाद बढ़ जाए। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में 4 प्रकार के व्यक्तियों से हमारा व्यवहार होता है। 4 प्रकार के व्यक्ति हमारे जीवन के व्यवहार में आते हैं, परिचर्या में आते हैं। छोटा, बड़ा, बराबरी का, और जो तीनों में नहीं मिलता है उसे अहंकारी कहते हैं। ज्ञान का संस्कार यहां से प्रारंभ होता है। मां अपने बच्चे को हाथ जोड़ना सिखाती है। वो बोलना नहीं जानता, पर ध्यान, बेटा जय करो, जय करो भगवान को, गुरु को, बड़ों को। जब वह अपनी स्थिति से बड़ा होना शुरू हो जाता है और उसके नीचे कोई छोटा आ जाता है, उसे सिखाती है तुम्हारी छोटी। इनसे हमें कैसा व्यवहार करना, छोटों के साथ, बड़ों के साथ और बराबरी वालों के। बड़ों से होता है, वो बराबरी वालों से। सबके व्यवहार की अपनी कैटेगरी, एक नाप। तो जो तीनों में नहीं मिलते, छोटे, बड़े और बराबरी में नहीं आते, अपने 2.5 की खिचड़ी अलग बनाते हैं, वो अहंकारी होते हैं। जो दूसरों से चाहते तो हैं लेकिन दूसरों को देना नहीं चाहते, ना छोटे मिलना चाहते, ना बड़ों से मिलना चाहते, और बराबरी वालों से तो बराबरी हो ही नहीं सकती। बराबरी हो जाए तो फिर सब भेद मिट जाए। वो कुछ है बराबरी वालों से एक्स्ट्रा अपने आप को पाना चाहते, अहंकारी हो जाते। कहने का तात्पर्य है कि आज जिन संस्कारों का अभाव हमारे और घरों में, परिवार में, समाज में
संस्कृति में, सामाजिकता में, राजनीतिकता में, धार्मिकता में, सभी जगह क्यों जैसे बीज होंगे वैसी फसल। जब बचपन से ही उनके अंदर संस्कार उनके माता पिता ने दे दिए, बच्चों में कहां से? कहने का अभिप्राय यही है कि संस्कार से संस्कृति का जन्म होता है और संस्कृति को आगामी सुरक्षता के लिए, आगामी फसल के लिए संस्कारों की जरूरत होती है। वास्तव में संस्कार में पहले परिवार में संस्कार आए, बच्चों में संस्कार आए, बच्चे अपनी अहमियत को समझें। आज परिवार बिखर रहे, माता पिता से बच्चे दूर हो रहे हैं, माता पिता से बच्चियां दूर हो रही हैं और बस कॉलेज के बाद, कॉलेज से ही उनका माता पिता से विलग होना शुरू हो जाता है। किस कारण से ये परिवार बिखरे, कभी ये सोचा नहीं। यदि बच्चों को बचपन से ही वो भुट्टी पिलाई जाती, उनकी अहमियत बताई जाती, अहमियतता बताई जाती कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम क्या हो, तुम एक पिता की उम्मीद हो। कल फादर्स डे, तुम पिता की उम्मीद हो, पिता से तुम्हारी एक उम्मीद किए हुए है, तुमसे पिता एक उम्मीद किए हुए है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची पढ़ लिख करके ये बनेगी। तुम पिता की उम्मीद हो, तुम माँ के स्वप्न हो। माँ स्वप्न देखती है, तीर्थंकर की माँ स्वप्न देखती है, 16-16 स्वप्न देखती है और अपने पति से उनका फल पूछती। हर माँ अपनी संतान के लिए स्वप्न देखती। जैसे ही वो गर्भ धारण करती है, उसके अंदर वो माँ के होने की खुशी जो होती है, अपने बच्चे के प्रति तो एक भाव आ जाता है, ममत्व आ जाता है, वो उसके गर्भ से ही वो संस्कार आ जाता है। तुम माँ की स्वप्न, तुम भाई के भविष्य हो, तुम्हारे अंदर भाई का भविष्य छिपा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाने वाली उसकी बहन थी। जब उनके पास पढ़ने को कुछ नहीं था, आगे बढ़ने को कुछ नहीं था, उसकी बहन ने अपने सोने का आभूषण देकर के भाई को पढ़ाया। तुम एक बहन की आशा हो, भाई की पिता की उम्मीद, माँ के स्वप्न, भाई का भविष्य, अपने भाई का भविष्य देखो। बहन हो तो भाई का भविष्य देखो, भाई हो तो बहन की आशा देखो। जब तक हमारे मनों में नैतिक सूत्रों का आविर्भाव नहीं होगा, जब तक हमारे मस्तिष्क में अपने व्यक्ति, परिवार, समाज की जिम्मेदारी नहीं होगी, तब तक हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। हम स्वच्छंद होकर के संसार के सुख भोगने के लिए चले जाएं, माता पिता से क्या लेना, भाई बंधु से क्या लेना, वह व्यक्ति कभी भी ना पारिवारिक बन सकता है, ना सामाजिक बन सकता है, ना धार्मिक बन सकता है और ना वो राष्ट्र प्रेमी बन सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से तमिलनाडु की यात्रा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, स्कूल में लेक्चर हुआ था। एक बालिका ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एक प्रश्न किया
प्रश्न इतना सुंदर प्रश्न है और जवाब भी उससे ज्यादा सुंदर है। उस बालिका ने पूछा, सर आप अपने आप को एक राष्ट्रपति या अपने आप को एक वैज्ञानिक या अपने आप को एक तमिल या अपने आप को एक मुस्लिम, इन चार में से क्या कहलाना पसंद करो? आपके सामने ये परिस्थिति रख दी जाए तो शायद आप कहीं ना कहीं बन जाए। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, मैं अपने आप को एक अच्छा नागरिक कहलाना पसंद करूंगा। जो एक अच्छा नागरिक है वो नागरिक ही देश का प्रथम राष्ट्रपति ही देश का प्रथम नागरिक है। जो एक अच्छा नागरिक है वह देश की सुरक्षा के लिए, देश की परिवार समाज की रक्षा के लिए कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। एक अच्छा वैज्ञानिक हो। वैज्ञानिक का मतलब कोई रिसर्च कर ले वही नहीं, अपनी ऊर्जा को सही गति दे दे वही वैज्ञानिक होता है। जो बिगड़ी हुई चीज को भी बना देता है वही विज्ञान होता है। तो बनाना वही विज्ञान। नट पुर्जे जोड़ दिए और बना दिया था विज्ञान। यूजलेस को ही आज बच्चे मानसिक विकलांग, हाथ पैर से नहीं, बुद्धि से विकलांग। और कोरोना काल ने तो और ज्यादा विकलांग कर दिया। अभी परसों के न्यूज़पेपर में था कि बच्चे हाथ से लिखना भूल गए, लिख रहे हैं तो अक्षर छोटे बड़े हो रहे। क्यों? अभ्यास छूट गया। आज के बच्चे मानसिक विकलांग हो रहे हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क में कोई जवाबदारी नहीं है कि मुझे पिता की उम्मीद, माँ का स्वप्न, भाई का भविष्य और बहन की आशा को देखते हैं 10-10, 15-15 वर्ष तक के बालक बालिकाएं खड़े रहते हैं, मम्मी पापा उनको जूते मोजे पहना रहे, उनको कपड़े पहना रहे, उनकी कमी कर रहे, उनका बस्ता संभाल, उनको हाथ में लेकर के भोजन करा रहे। ये मानसिक विकलांगता नहीं तो और क्या है? विकलांग केवल हाथ पैर से नहीं, हाथ पैर के विकलांग तो उन मानसिक विकलांगों से भी ज्यादा। हमारे श्रद्धालु आते हैं, वो बताते हैं, देखकर हाथ की रेखा बिलखते और रोते। भाग उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। उन हाथ बालों से भी कहीं ज्यादा काम कर देते हैं बिना हाथ। सोचिए, वो अपने पैरों से पेपर दे लेते हैं, मुंह से कलम फंसा करके लिख लेते हैं, अपने सारे काम कर लेते हैं। इतने विकलांग, शारीरिक विकलांग होकर के अपनी मानसिक ऊर्जा को नहीं। आज भौतिकता के चरम समय में, ये चरम समय चल रहा है, रोज नए मॉडल बदल रहे, रोज नई चीजें बदल रही, रोज नई चीज, व्यक्ति फंसता चला जा रहा है। अभिमन्यु की तरह संसार में फंसने की विद्या, विषय कषाय को सेवन करने की विद्या वो मां के पेट से सीख के आ रहा है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में क्यों मारा गया? मां के पेट में उस चक्रव्यूह को घुसने की, चक्रव्यूह में घुसने की विद्या सीख ली थी, सुन ली थी, लेकिन निकलने की नहीं सीख पाया था। उसी प्रकार से हम सब लोग संसारी देव मां के पेट से चारों संज्ञाओं के संस्कार लेकर के पैदा होते हैं और पैदा होते ही उन्हीं संज्ञाओं की सामग्री में जुड़ जाते हैं। तो हम सब जीवों ने संसार के विषय कषायों में प्रवेश करने की विद्या को तो मां के पेट से सीखा, लेकिन विषय कषायों से कैसे निकले, कैसे छूटे,
उसकी विद्या को नहीं समझ पाए, इसलिए अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में मारे जाते, मानसिक विकलांग हो रहे हैं, मानसिक टेंशन बढ़ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मानसिक विक्षिप्त होकर के पागल हो गए। कहने का अभिप्राय यही है कि पूज्य श्री गुप्तीनंदी महाराज श्री ने जो ज्ञान संस्कार शिविर का, और अभी हमारे गुणधर नंदी महाराज ने गरुड़ से भी अंतरराष्ट्रीय शिक्षण शिविर का आयोजन किया था। हमारा तो सभी गुरुओं से एक ही बात का कहना है कि जिस प्रकार घर घर में रामायण का पाठ होता है, भक्तामर्जी चल रहा है, चलना चाहिए, वो भक्ति मार्ग है, लेकिन सिद्धांत मार्ग आज सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई कमी नहीं है। तत्वार सूत्र का पाठ कंपलसरी हो, जिससे उन्हें आगम सिद्धांत न्याय व्याकरण सब चीज का बोध अपने आप एक तत्वार सूत्र के अवलंबन से हो सकता है। उसमें सारी बातें जो ऊर्जाएं भरी हुई है, मैत्री प्रमोद कारुण माध्यस्य यानी चे सत्य गुणादि क्लिश माना विनयेषु, सभी जीवों में मित्रता का भाव। आज पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, किस कारण से? हमने सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव छोड़ा। गुणसु प्रमोदम, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव नष्ट हो गया, क्योंकि अब किसी को कोई गुणी दिख नहीं रहा, सबके अंदर दुर्गुण दिख रहे हैं, गिलानी बन रही है, किसी का किसी को कष्ट नहीं दिख रहा। एक व्यक्ति अपना कष्ट बताता, उससे ज्यादा बताना शुरू कर देता, कहीं ऐसा नहीं हो ये मेरे को अपना कष्ट बताए और फिर मेरी हेल्प मांगने लगे। मुश्किल हो रहा, एक दूसरे का कष्ट सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। पूछे भाई साहब और क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक, सामने वाले को बोलने नहीं देते, स्वयं प्रश्न करते और खुद ही कहते ठीक ठाक है। कहने का अभिप्राय क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। अहंकारी व्यक्ति से कैसे मध्यस्थ वृत्ति से चलो, उसको आप, वो मूर्ख है, मूर्ख का कोई जवाब नहीं होता है। कहने का अभिप्राय हमारा यही है कि पुनः यदि नई पौध को तैयार नहीं किया गया तो सारे आगे आने वाले वृक्ष फल विहीन होंगे, पत्ते दिखेंगे, डालियां दिखेंगी, शाखाएं दिखेंगी, लेकिन उनमें फूल और फल नहीं होंगे। बिना फूल और फल का वृक्ष केवल आपको छाया दे सकता है, ईंधन दे सकता है, लेकिन आगामी संतति को नहीं चला सकता है। तो संस्कार की आज परम आवश्यकता है, और हमारे गुरु लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे पूज्य गुप्तीनंदी महाराज ने बहुत सारा हमारे बारे में बोल दिया। हम उतने पात्र नहीं हैं, अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन फिर भी उनकी गुणानुरागता ही गुणानुवाद कराती है। यदि गुणानुराग ना हो तो कोई गुणानुवाद ना करे, और करता है तो ऊपर मन से करता है, अपनी प्रशंसा करने के लिए करता है। लेकिन गुप्ती नंदी महाराज हमारे अकारण बंधु हैं, और उनके शिष्य गुप्ती श्रेयस गुप्ती चंद्रगुप्ती महाराज श्रवण बिल्कुल में रहे, बड़ी आत्मीयता से वो अध्ययन करते हैं और गुरुओं की विनय करते हैं। इससे पता लगता है कि जिनके शिष्य इतने अच्छे संस्कारी हैं, उनके गुरु कितने अच्छे होंगे। ऐसी मंगल कामना हम सब साधु बंधुओं के प्रति करते हैं कि आज के समय में संस्कारों में सांप्रदायिकता ना डालें, कसाय ना सिखाएं, उन्हें धर्म से जोड़ना सिखाएं। जैसी हमारी भक्ति करते हो वैसे सब गुरु साधुओं की भक्ति करो, सबकी आराधना करो, जिससे तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो। क्योंकि हम आज और अभी के लिए हैं, धर्म आज भी है, आगे भी रहेगा। धर्म का मतलब है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये जीवन बीमा पॉलिसी है। इस संस्कार यदि हम लोग ऐसे इकट्ठे कर लेंगे, इस जन्म में तो हमारा सुधार होगा ही, अगला जन्म भी हम सबका सुधरेगा। इसी मंगल कामना साथ जिन्होंने हमें समय दिया
उनके प्रति आभार व्यक्त है। चलो महावीर भगवान बहुत अच्छे विचार प्रज्ञा श्रमण मुनि सागर जी ने व्यक्त किए कि धर्म की उत्पत्ति नहीं है। हर आचार्य को अपने शिष्यों में संस्कार देना चाहिए कि वे व्यापक बुद्धि के हो, उदार दृष्टिकोण के हो। जिस समय बच्चे का जन्म होता है, जन्म के साथ प्रथम बार जब मंदिर आता है तो मंदिर में आकर के एक दिगंबर जैनाचार्य उस आए नवजात बच्चे को नमोकार मंत्र सुनाते हैं। उसमें बतलाते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोये सर्वसाहुरम। ये मंत्र ही इस धर्म की व्यापकता को बतला रहा है। नमो आदिनाथम नहीं है, नमो पार्श्वनाथम नहीं है, नमो अरिहंताणम। जितने भी अरहंत हो चुके हैं, और लोये शब्द जो शब्द है, नमो लोये सर्वसाहुरम शब्द अंत है। लोक के सब साधु को नमस्कार, इसी प्रकार से लोक के सब अरहंतों को नमस्कार। इस मध्य लोक में जितने अरहंत उनको नमस्कार है। और लोक के सब सिद्धों को, सब सिद्धों के अंदर जो भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान में होने वाले हैं, वर्तमान में हैं और आगे होने वाले हैं, उन सभी सिद्धों को, लोक के सब आचार्यों को, लोक के सब उपाध्य, लोक के सब साधुओं को मेरा नमस्कार। जिसमें योग्यता है, साधुता है, जिसमें ज्ञान है साधुता के साथ में, और जिसमें पंचाचार का पालन करने की क्षमता है, कराने की क्षमता है, ऐसे सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार है। यदि ये पाठ हर एक आचार्य अपने मुनियों को सिखाए, शिष्यों को सिखलाए, हर एक माता पिता अपने बच्चों को सिखलाए, तो आज जो संप्रदायवाद है, संतवाद है, ये समाप्त हो जाए। ये पाठ हमारे गुरु ने हमें सिखलाया है, और यही पाठ सिखलाने के लिए हम लोगों ने आचार्य श्री बुद्धिनंदी जी और मैं आचार्य गुप्तिनंदी, हम दोनों ने मिलकर के पूज्य गुरुदेव के अमृत महोत्सव को ज्ञानामृत महोत्सव बनाने का एक उपक्रम किया। हम लोगों ने सोचा कि हमारे पिता ने, हमारे गुरु ने बहुत कुछ दिया है, जिनकी बदौलत आज हम सब कुछ हैं। चाहे मेरा नाम हो, चाहे काम हो, चाहे जो कुछ भी हो, तो गुरुदेव की बदौलत है। ऐसे गुरुदेव, उनकी बदौलत ही नवग्रह तीर्थ है, उनकी कृपा से नमोकार, उनकी कृपा से धर्म तीर्थ है, उनकी कृपा से कुंतुगिरि तीर्थ है, उनकी कृपा से इतने हजारों शिष्य हैं। तो ऐसे गुरुदेव का अमृत महोत्सव घर घर में होना चाहिए, ज्ञान की पाठशाला होनी चाहिए। और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के मैंने और आचार्य श्री गुरुदेव महाराज ने उपक्रम किया, और मुझे खुशी है, सफलता मेरी गुरुदेव के आशीर्वाद से। संपूर्ण आचार्य वर्ग जितने भी हैं वर्तमान में, अधिक सर्वाधिक कम से कम 61 विषयों ने, अनेक अनेक आचार्यों ने, उपाध्याय, मुनिराज, गणनी, आरिका, आरिका माता, छिले किसी ने मिलकर एक साथ में ज्ञान दान किया, और हजारों की संख्या में तकरीबन 15,000 से अधिक लोगों ने फॉर्म भरे। एक फॉर्म के साथ में 4-4, 5-5 लोगों ने बैठ करके अध्ययन किया। जैसे देखा जाए तो लगभग 60,000 लोगों ने अध्ययन ज्ञान प्राप्त किया जूम मीटिंग के माध्यम से, और टीवी के माध्यम से लाखों लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है। कहीं पर 1000 लोग बैठकर एक साथ में डिवाइस पे जुड़े थे, 1000 डिवाइस एक जगह पर थी। कहीं पर 1500 डिवाइस थे, किसी क्लास के अंदर 600-700 डिवाइस थी, कहीं पर 100-150, कहीं पर 60 डिवाइस थी, और एक ही डिवाइस के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 लोग बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे। इस तरह हजारों लोग लाभ दिया है। आगे 24 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो आप सब लोग एग्जाम देने को तैयार रहे। हमने सभी आचार्यों को निवेदन किया हमारी ओर से कि अपने अपने आप क्वेश्चन पेपर बना करके दीजिए। 25 प्रश्नों का पेपर बनाकर देवें, एक प्रश्न पर 4 उत्तर आपके रहें, ऐसे ऑब्जेक्टिव के अंदर में उत्तर बनाकर देना है। आज संस्कारों की बहुत अच्छी बात हमारे मुनीषी ने की कि बीज वृक्ष की आधारशिला है और नींव महल की आधारशिला है। बीज वृक्ष की आधारशिला है, नींव महल की आधारशिला है। संस्कार देना है तो बच्चों को दीजिए, संस्कार देना है तो बचपन से दीजिए, अरे संस्कार देना है तो गर्व से दीजिए। बच्चे ही देश, आज राष्ट्र और धर्म की आधारशिला। बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया अभिमन्यु का, कि अभिमन्यु ने माता से आधा सीखा, इतना ही सीख पाया प्रवेश करना, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग नहीं जाना। ऐसे ही आज के बच्चे, आज की युवा पीढ़ी
पंचेंद्रिय विषयों में रचने पचने का संस्कार तो पा रहे हैं, पर पंचेंद्रिय विषयों से निकलने का संस्कार नहीं पा रहे, संसार में भटकते रह जा रहे हैं। काफी अच्छे उदाहरण आपने दिए। और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी विशालता उदारता कि न मैं मुसलमान हूं, न मैं वैज्ञानिक हूं, न मैं राष्ट्रपति हूं, न मैं शिक्षक हूं, तो सबसे पहले भारत का आदर्श नागरिक। यदि हमारे अंदर इतनी बात आ जाए, नागरिकता आ जाए, भारतीयता आ जाए, तो ये भारतीयता जापान में राष्ट्रीयता है। एक समय एक व्यक्ति जापान में गया, खोज की, पर उसे दूध नहीं मिल पाया। जब बहुत खोज की, एक व्यक्ति मिला, उसने कहा भाई पैसा क्या खोज रहे हैं आप? अरे बोले जापान में यहाँ दूध नहीं मिलता। बोले 5 मिनट रुकिए, और 5 मिनट के अंदर में तुरंत उसने दूध ला कर दिया और कहा श्रीमान जी आपसे निवेदन है, ऐसा मत कहना कि यहाँ जापान में दूध नहीं मिलता। जो राष्ट्रीयता जापान के अंदर दिखलाई देती है, उस राष्ट्रीयता का हमारे भारत देश में अभाव है। गिने चुने नरेंद्र मोदी जी के समान गिने चुने लोग राष्ट्रभक्त हैं, जिनको राष्ट्र के प्रति चिंता है, निष्ठा है। हमारे आचार्यों में राष्ट्र निष्ठा है, राष्ट्र के प्रति समादर का भाव जितना दिगंबर जैन आचार्यों में है, मुनिराजों में है, वो कतिपय लोगों में देखने मिलता है। और राष्ट्र निर्माण के लिए हमारी भावना बन जाएगी तो हम छोटे छोटे काम करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। भारत के एक प्रथम शिक्षक, भारत के एक शिक्षक, इसके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, जब वो राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट थे राधाकृष्णन जी, और उस समय पंजाब में भाखड़ा नागल बांध बन रहा था, डैम बन रहा था। अचानक मैनेजर की सीट खाली होने पर उन्हें सोचा कि मैनेजर तो चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए। तो डॉक्टर जो राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे, जिनके नाम पर टीचर डे चलता है, अभी बताया आपको फादर्स डे, और आज यह योग डे, योगा, योग जो है वो आज फॉरेंस योगा बनकर के आया। और यदि योग दिवस बना है तो इसको योग दिवस बनाने से बड़ा हाथ अभी है तो हमारे बाबा रामदेव जी का है और नरेंद्र मोदी जी का है। हालांकि योग विज्ञान जैन आगम भरा पड़ा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, पर योग के हमारा दृष्टिकोण नहीं है। योग मतलब क्या? मन, वचन और काय इनका संतुलन बिठाना, इसका नाम है योग। संसार में कर्मों का आश्रय होता है, योग से होता है। जिस समय मन, वचन, काय की चंचलता से आत्मा में हलन चलन होता है, उस समय कर्मों का आश्रय होता है, और वो योग यदि हमारा समय बन जाए तो योग बन जाता है। तो मान भव राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति वे उस समय ही मैंने खोज करने निकले, बड़ा रूप चेंज किया, और जहां मजदूर काम कर रहे थे 3-4 मजदूरों से मिले। एक मजदूर से पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं झक मार रहा हूं। इतना उठाना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। दूसरे व्यक्ति, वही दूसरा व्यक्ति था, वह भी तगारियां उठा करके और डाल रहा था, खाली कर रहा था। उसको पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसने कहा सर मैं नौकरी कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तीसरा और व्यक्ति मिला, वह भी तगारी उठा करके, मिट्टी उठा करके और वहां पर डाल रहा था, परिश्रम कर रहा था। उसने पूछा भाई आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा सर मैं राष्ट्र का निर्माण कर रहा हूँ, भारत का निर्माण कर रहा हूँ। बस ये वाक्य अच्छे लगे, वे ऑफिस में गए, उसका नाम परिचय कर ले लिया, तुरंत जाकर ऑफिस में बुलाया, और जो मजदूर था जिसने कहा कि मैं राष्ट्र निर्माण कर रहा हूँ, उसे मैनेजर की नौकरी पर नियुक्त कर दिया। यही हमारे लिए राष्ट्रीयता होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। मैं जो रोज यहाँ पर पिछले समय से 20 मार्च 2020 से जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से लगातार निरंतर महामृत्यु विधान करवा रहा हूँ। उसका उद्देश्य यही है कि महामृत्यु विधान के मंत्र की शक्ति से
प्राणी मात्र जीव मात्र की रक्षा। आप कहेंगे कि कितने लोगों की रक्षा होगी इस मंत्र से, कितनी महामारी फैली, कितने लोग कर रहे, आपके महामंत्र से क्या फायदा है, महामंत्र से क्या फायदा है? जिन्होंने किया है उनसे जरा पूछ करके देखिए। ध्यान रखें, जैसे ठंडी हवाएं गर्म मौसम को शांत कर देती हैं, ऐसे हृदय से निकली परमात्मा की दुआएं आपके रोग संकट को दूर कर देती। हमारे दिल से दुआएं निकलती रहनी चाहिए, प्रार्थना होती रहनी चाहिए। मुझे खुशी है कि महामंत्र विधान के माध्यम से लगभग 2000 से अधिक लोगों ने अपने जीवन की रक्षा की, अपने प्राणों को बचाया है, जीवन की रक्षा हुई है। यह महामंत्र विधान का बहुत बड़ा प्रभाव दिखा गया है। अभी रोज सवेरे अभिषेक महाशांतरा होती है, सभी का नाम उसमें होता है, महामंत्र विधान होता है, और आज भी महामंत्र विधान किया गया है, और जिनने कराया है उनको हर तरह से लाभ हुआ है। महामंत्र विधान अपने रोग निवारण करे ऐसा नहीं है, रोग मिटाता है, कष्ट मिटाता है, आपकी मृत्यु तुल्य पीड़ा को दूर करता है, मृत्यु तुल्य कष्ट को दूर करता है, आपकी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यापारिक, मानसिक हर प्रकार की समस्या का समाधान इस विधान के अंदर हो जाता है। इसलिए आता है कि जो इसकी आराधना करता है उसके सब काम मंगल होते हैं। महामंत्र विधान एक ऐसा विधान है जिस विधान के माध्यम से आपके हर प्रकार के संकट दूर हो सकते हैं, हर प्रकार की बाधा आपकी दूर हो सकती है, हर प्रकार की परेशानी आपकी दूर हो सकती है। ऐसा विधान रोज चल रहा है, इसका लाभ ले रहे हैं। और 7 में शाम को भक्तांबर का पाठ होता है, रिद्धि मंत्र का जाप होता है। उससे पहले 7 बजे से होती बच्चों की पाठशाला, और मुझे खुशी है कि और पाठशालाओं में 20-25 तो नहीं होते होंगे, लेकिन यहाँ जो पाठशाला चलती है करीब 80-90 बच्चे, उनके परिवार बैठ कर रोज पाठशाला के अंदर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। 7 से लेकर 7:30 बच्चों की पाठशाला, 7:30 से लेकर के 8:30 के अंदर में भक्तांबर का पाठ, रिद्धि मंत्र का जाप और नवग्रह शांति चालीसा, नवग्रह शांति स्तोत्र ये होता है। इसीलिए किया जाता है कि ये स्तोत्र, ये चालीसा आप सबका मंगल करे, अमंगल को दूर करे, पाप को, विघ्न को दूर करे। उसके अलावा आप सभी प्राप्त कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में आज मुनि प्रज्ञा प्रगट मुनि शिवसागर जी आए, जिन्होंने अपना अच्छा ज्ञान अनुभव दिया, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आह्वान करता हूँ जब भी आपको महाराष्ट्र में आगमन हो तो आप अवश्य में पधारें, आपका यहाँ पर वास्तव्य हो।